हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग उसके पहले एक काम कर लें कि अपनी जो बुक्स हैं उनको ला के अपने पास में रख लें और सारे सब्जेक्ट में आप लोग जो अपना निशान है वो लगा लें। शुरू के सिलेबस वाली लिस्ट होती है वहाँ पे कि आप लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने। दूसरी एक और ज़रूरी सूचना कि हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप लोगों को पेपर दे रहे हैं कि रियल पेपर है, यही आएगा वो आएगा। तो बच्चों, उनके वीडियो में देखें, शुरू में ही उन्हें एडिट करके उसको बनाया हुआ है। तो किसी भी आप ऐसे फर्जी पेपर के चक्कर में ना पड़ें, अपने सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई तैयार कर दें, क्योंकि लास्ट तक अगर आप बैठे रहे पेपर के चक्कर में तो आपका नुकसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात रही तो वो मैं भी दे दूंगा और बहुत सारे लोग दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ लें आप लोग। तो बच्चों, यहाँ पे देख लें सिलेबस जो आपका है कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का। तो देखें, इसमें इकाई 1 कृतिका, माता का आंचल, फिर पद्य साहित्य का इतिहास, संधि पूछी जाएगी। क्षितिज में काव्यखंड, पद जो है सूरदास के, गद्यखंड नेताजी का चश्मा। फिर व्याकरण में काव्य की परिभाषा, प्रकार, समास, रस, कवि परिचय पत्र लिखन आ जाएगा। फिर क्षितिज से काव्यखंड में राम लक्ष्मण पर परशुराम संवाद तुलसीदास जी से लिखा है जो, और जॉर्ज पंचम की नाक, अपठित गद्यांश, लोकोक्ति, मुहावरे। क्षितिज में ही काव्यखंड में सवैया, कवित्त, देव। गद्यखंड में बाल गोविंद भगत की जो रचना है वो। फिर काव्यखंड में आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद का, कृतिका में साना साना हाथ जोड़े, मधु कांकरिया जी की रचना। व्याकरण में निबंध, ये गीतिका, हरिगीतिका, रोला उल्लाला छंद के बारे में पूछा जाएगा। क्षितिज में काव्यखंड में उत्साह अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। फिर लखनवी अंदाज, और ये पूरा देखें इकाई 7 में गद्यखंड में यह मंदुरित मुस्कान, फसल, नागार्जुन वाला पाठ है वो। और फिर यहाँ पे देखें करुणा की दिव्य चमक, ये जो है पूरा लिखा है। इसके अलावा देखें व्याकरण में क्या पूछा जाएगा, अलंकार, अलंकार के बारे में, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति अलंकार। फिर क्षितिज वाले पोर्शन में देखें काव्यखंड में छाया मत छूना। फिर गद्यखंड में स्त्री शिक्षा के विरोधी। और फिर कृतिका में यही ठयो झुलनी हैरानी हो रामा, ये पाठ आएंगे। अब आप लोग अपने सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग आप उसको मिला लें और आप लोग टिक कर लें। अच्छा, एक चीज़ और, ये तो जो सिलेबस है ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है कि इतने चैप्टर्स ही अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। मगर इसमें से भी कुछ चैप्टर्स अगर हटा दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो वो आप लोगों को अलग से देखना होगा। तो आप लोग इन चैप्टर्स को पढ़ लें। और मैं फिर से कहूँगा कि आप किसी भी यूट्यूब के चैनल के भरोसे ना रहें कि वो आप लोगों को पेपर उपलब्ध करा देगा पेपर के एक दिन पहले और आप उसको पढ़ के अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे, क्योंकि ऐसा इस बार नहीं होने वाला। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपनी तैयारी पे भरोसा रखें और अपना जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप लोग पढ़ाई करें, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप किसी यूट्यूब चैनल के भरोसे रहें। रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात, तो वो तो आप लोगों को मिल रहे हैं बहुत सारे चैनल के माध्यम से, और हम भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, वो उन्हीं से आपका पेपर डिजाइन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में देखिए ब्रिज कोर्स में ग्रामर, पोर्शन, डिटर्मिनेंट्स, आर्टिकल्स, टेंस, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर, कंपोजिशन, मॉडल्स आएंगे। फिर यूनिट 1 में अ लेटर टू गॉड, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, नेल्सन मंडेला वाला पार्ट, द थीफ ऑफ स्टोरी, रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, फिर फिगर ऑफ स्पीच, फिर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, द मिडनाइट विजिटर, इडियम, पैराग्राफ राइटिंग, फ्रेजल वर्ब। फिर उसके बाद फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फार्क, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट यूनिट 5 से आएगा, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट पार्ट। फिर यूनिट 5 से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फिर इस पर डायरी राइटिंग आएगा, वॉइस आएंगे। ठीक है, फॉर्म ऑफ वॉइस के आ जाएंगे। फिर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। फिर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट यूनिट 7 से, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। फिर यूनिट 7 से ही द नेकलेस। फिर एडजेक्टिव, स्टोरी राइटिंग और कोलेक्शन, ये आ जाएगा। फिर संस्कृत में आप देख लें कौन कौन सा आएगा। प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ। फिर सर्वदा पथ्य तृतीय पाठ। फिर चतुर्थ पाठ, पंचम पाठ, षष्ठ पाठ, सप्तम पाठ, अष्टम पाठ। मतलब संस्कृत में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, मतलब कुल 8 पाठ आपके संस्कृत में पूछे जाएंगे। तो संस्कृत में और अंग्रेजी की बात करें जैसे, तो अंग्रेजी में बेटा वंडर ऑफ साइंस का निबंध कॉमन सी बात है। एक आध और आप तैयार कर सकते जैसे कि माय हॉबी का निबंध या फिर एनी ग्रेट लीडर। एक चीज़ और, त्रैमासिक परीक्षा में जो आप लोगों को बच्चों प्रश्न पत्र आया था उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट हो सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपका जो त्रैमासिक परीक्षा था उसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। रही बात हाफ ईयरली एग्जाम के ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर पूछे गए थे, उनसे भी आप लोगों को मदद मिलेगी। उसी क्रम में मैंने आपको मैथ्स का तो दे दिया है,
बाकी विषय के भी आपको ओल्ड क्वेश्चन जो हाफ ईयरली एग्जाम के थे वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि उसको देख करके आपको आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी प्रकार से अंग्रेजी हो गया। फिर संस्कृत में भी सेम टू सेम ऐसा ही है। संस्कृत में सुभाषितानी, श्लोक, सूक्तियाँ, फिर निबंध में महाकवि कालिदास, भारत संस्कृत भाषा है महत्व, ये कॉमन सी चीज़ है आवेदन पत्र लिखने के लिए। तो ये तो बेसिक है, इनको आप बच्चों ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत विषय कंप्लीट हो गए। बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो ब्रिज कोर्स से रिलेटेड वो तो आने ही आने हैं। फिर जो मैथ्स के चैप्टर्स हैं उसमें चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, चैप्टर 2 बहुपद, अध्याय 3 जो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 4 द्विघात समीकरण, अध्याय 5 समांतर श्रेणी, अध्याय 6 त्रिभुज, अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 8 त्रिकोणमिति एक परिचय, अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, अध्याय 10 वृत्त, अध्याय 11 रचनाएं और अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मतलब 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर कंटिन्यू इससे पूछा जा सकता है। फिर विज्ञान विषय की बात की तो विज्ञान विषय में कौन कौन से ब्रिज कोर्स से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। फिर उसके अलावा आएगा बच्चों अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, फिर उसके बाद 2 के बाद 3, अध्याय 4 1 2 3 4 कंटिन्यू, फिर उसके बाद 5 को छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है आपको 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 और फिर 13 14 को छोड़ करके अध्याय 15। कौन कौन से विज्ञान में निशान लगा लें आप लोग 1 2 3 4, फिर 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद 11 12 और 13 14 को छोड़ के 15 अध्याय। तो ये हो गया विज्ञान का सिलेबस। बच्चों विज्ञान में भी जैसे कुछ कॉमन से प्रश्न 10th क्लास में धातु अधातु में अंतर हो गए, और बहुत सारे कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं बच्चों, जैसे कि वर्ण विक्षेपण वाला हो गया। तो ये प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कॉमन से क्वेश्चंस हैं, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन बेसिक आप तैयार कर लें। तो बच्चों वही चीज़ मैं कह रहा हूँ फिर से कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी प्रारंभ कर दें। वैसे भी 10th क्लास बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम में इस साल वैसे गवर्नमेंट बहुत सख्त है आप लोगों को के लिए कि आपको नकल नहीं करने मिलेगी किसी भी को भी, तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से अपनी तैयारी करें। बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में आप देख लें इतिहास जो है, इतिहास में कौन कौन से अध्याय आएंगे निशान लगाते जाएं या लिख लें मैं जो अध्याय बोल रहा हूँ। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, ये हो गए इतिहास में। फिर उसके बाद बारी आती है भूगोल की। तो भूगोल में बेटा अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3, अध्याय 4 और इसके बाद अध्याय 5। तो भूगोल में 1 2 3 4 5। फिर बारी आई राजनीति की। तो राजनीति में अध्याय 1 और अध्याय बेटा 2 3, फिर अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6। राजनीति में होगा 1 से 6 तक। और फिर जो अर्थशास्त्र वाला आया उसमें अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय आपका जो है 3, 4 और 5। तो ये पूरा हो गया। यहाँ पे राजनीति में कौन कौन से अध्याय आने तो मैंने बता दिया आपको। भूगोल में 1 से 4 तक पढ़ लीजिए। फिर ये जो आपका जो अभी मैंने बताया आपको राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास सारे के बारे में बता दिया मैंने। तो इन सबको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर कर लें बच्चों। सिलेबस पूरा आपके सामने बता दिया कि क्या कितना पूछा जाना है, कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाने हैं। मगर फिर से एक बात और मैं बोल दूं, MP बोर्ड वाले कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में भी ये देखा गया था कि जो सिलेबस था कुछ टॉपिक्स उनसे हट करके आ गए थे, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया है। इसलिए जितना सिलेबस है उसको तो ज़रूर कवर करें, और किसी भी फालतू के यूट्यूब में जो पेपर आ रहा है वायरल पेपर, उनके चक्कर में ना पड़ें। अपनी तैयारी पे भरोसा रखें और मेहनत करें, वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। मिलते हैं बहुत जल्द किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।